अगर आप एक मसीही हो तो आज की यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। यह वीडियो आप ही से आपका साक्षात्कार कराएगा। यह वीडियो एक सीरीज की श्रृंखला होगी जिसमें आप बहुत सारे रहस्यों को सीखोगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप किसी भी भाग को देखना मत भूलिएगा। यह वीडियो की श्रृंखला का पहला भाग है। बहुत सारे मसीहियों को यह पता ही नहीं है कि वह वाकई में कौन है और उनकी पहचान उनके लिए कितने मायने रखते हैं। बने रहिए बाइबल गुरुजी चैनल के साथ, क्योंकि मैं यह विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस चैनल के माध्यम से आपकी सेवा करने का मौका मुझे प्रदान किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यीशु के जैसा मन रखना इस चैनल का दर्शन है। परमेश्वर के प्रेम की असाधारण घोषणा इस चैनल का मकसद है। सैद्धांतिक शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन और शुद्धता में चलना और लोगों को चलाना इस चैनल का धर्म है। इस चैनल का केंद्र प्रभु यीशु है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सब की पहुंच पिता तक होती है। बाइबल हमारी नींव है और पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए एक साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा से गहराई से साक्षात्कार करते हैं। इस सीरीज का नाम है मसीह में छुपी हमारी पहचान। इस सीरीज में कई भाग होने वाले हैं, इसलिए छोटे छोटे भागों में हम सीखेंगे कि हम मसीह में क्या है और हमारी पहुंच कितनी है। इस पहले भाग में हम दो बात को सीखेंगे। पहला कि हम आज कहां पर है, दूसरा हम वहां पर कैसे पहुंचे हैं। आइए सीखते हैं पहला भाग, हम आज मसीह में कहां पर है। आपको अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में ला दिया गया है। यह बात हर एक मसीही को समझना बहुत जरूरी है कि आज आप अंधकार के वश में नहीं हो। कुलुस्सी की पत्री पहले अध्याय के 13वें आयत में बताया गया है कि परमेश्वर पिता ने आपको अंधकार के वश से छुड़ाया है। ध्यान दीजिएगा कि आज आप अंधकार के वश में नहीं हो, बल्कि वहां से छुड़ा दिए गए हो। और आगे लिखा है कि अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आज आप बाहर नहीं हो, आज आप उड़ाव पुत्र के समान भटक नहीं रहे हो, बल्कि आपका गृह प्रवेश हो चुका है। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिए गए हो। देखिए, जितने भी इस अंधकार में होते हैं वे भी अंधकार के एक हिस्सा होते हैं। इसीलिए इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 8वें आयत में बताया गया है कि आप विश्वास करने के पहले अंधकार थे। और यही कारण है कि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 में बताया गया है कि इस अंधकार के ऊपर एक हाकिम था, जो शैतान और उसके दूतों का राज्य था। यह साम्राज्य आपको गुलाम बनाकर रखा हुआ था और आप उसके मर्जी को पूरा कर रहे थे। ध्यान दीजिए कि बाइबल आपके बारे में क्या कहता है कि आज आप अंधकार के वश में नहीं हो। ये एक सुसमाचार है आपके लिए, जिस पर आपको विश्वास करना बेहद जरूरी है। जब कई लोग आपसे ये सिखाते हैं, कहते हैं कि अंधकार आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, शैतान आपके ऊपर राज्य कर रहा है, आप उसके हाथों की कठपुतली हो, तो मुझे आपसे कहना है कि बाइबल के इस वचन के द्वारा आपको उस झूठ का सत्यानाश करना है। आपको उस झूठ को कैंसिल करना है और आपके ब्रेन में, आपके दिमाग के अंदर इस सत्य को धारण कर लेना है। और वो सत्य यह है कि आप आज अंधकार के वश में नहीं हो। आज आप शैतान के हाथ में नहीं हो। आज आप उसके अधिकार के क्षेत्र से बाहर ला दिए गए हो। इस बात को पहचानिए कि शैतान आपके ऊपर कोई अधिकार आज नहीं रख सकता है, क्योंकि आप उसके राज्य से कंप्लीटली बाहर ला दिए गए हो। क्या आपको पता है यह कैसे हुआ है? आइए हम सीखते हैं दूसरा पॉइंट, यह कैसे हुआ है। यह एक संघर्ष के द्वारा हुआ है और इस संघर्ष का नाम है इस्राएल। जैसे कई सारे युद्धों का नाम होता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और आज बहुत लोग तृतीय विश्व युद्ध का भी इंतजार कर रहे हैं। तो युद्धों का अपना अपना शीर्षक होता है। तो इसलिए जिस संघर्ष के द्वारा परमेश्वर ने हमें शैतान के अधिकार से आजाद किया है, उस संघर्ष का नाम है इस्राएल। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। इस्राएल शब्द दो इब्रानी शब्दों का मिश्रण है। पहला है इसरा, जिसका अर्थ होता है युद्ध, और दूसरा है एल, जिसका अर्थ है परमेश्वर। पहली बार यह शब्द उत्पत्ति 32 अध्याय के 28 में आया है, जहां पर स्वयं परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इस्राएल नाम रखा है। अगर आप अंग्रेजी बाइबल KJV वर्षन को देखते हैं तो आपको देखेगा कि वहां पर इसी आयत में इसरा का मूल सरह बता करके उसका अर्थ राजकुमार की शक्ति के रूप में बताया गया है। अगर आप उसको पढ़ते हैं अंग्रेजी में तो वहां लिखा है फॉर एज अ प्रिंस
हैज दाउ पावर विद गॉड। लेकिन अगर आप NET मतलब न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्शन, जो कि अभी तक का सबसे आधिकारिक वर्शन है, उसके अनुवाद में देखेंगे, वहां लिखा है बिकॉज यू हैव फॉट विद गॉड एंड विद मैन एंड हैव प्रिवेल्ड। इन दोनों अनुवाद से दो अलग अलग धारणा सामने आ रही है। जब KJV कहता है कि सरह का अर्थ राजकुमार है, वहीं पर NET कहता है सरह का अनुवाद युद्ध है। KJV के अनुवाद के कारण ही बहुत लोग आज इज़राइल का अर्थ परमेश्वर का राजकुमार या अंग्रेजी में कहा जाए तो प्रिंस ऑफ गॉड बताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यह अनुवाद गलत है। स्ट्रॉन्ग्स डिक्शनरी, जो कि इब्रानी भाषा की डिक्शनरी है, उसमें इसका अर्थ अगर आप देखते हैं तो वहां पर इसका अर्थ कंटेंट दिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संघर्ष करना। तो इज़राइल का अर्थ वाकई में परमेश्वर का संघर्ष होता है, क्योंकि इसरा का मतलब संघर्ष, जिसका मूल सरह से लिया गया है, और एल जिसका अर्थ होता है परमेश्वर। तो इज़राइल का नाम जब याकूब को दिया गया था, तब परमेश्वर याबोक नदी के किनारे पर रात को याकूब से लड़ा था। वैसे देखने में यह याकूब की ही लड़ाई दिखती है, पर वास्तव में यह परमेश्वर के संघर्ष की शुरुआत थी याकूब के लिए। उत्पत्ति 32 के 27 में लिखा है, परमेश्वर जब पुरुष के रूप में उतरा था, उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? और याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। याकूब शब्द भी दो इब्रानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है या और दूसरा है अकोब। या जो शब्द है वो योद अक्षर है, और योद अक्षर का अर्थ होता है हाथ, और अकोब जो है उसका मतलब होता है एड़ी। तो याकूब का मतलब होता है हाथ से एड़ी पकड़ने वाला। तो याकूब कौन था? याकूब हाथ से एड़ी पकड़ने वाला था। बहुत लोग कहते हैं कि याकूब का मतलब चतुर होता है, लेकिन वाकई में याकूब का वास्तविक मतलब हाथ से एड़ी को पकड़ने वाला होता है। जब परमेश्वर ने उससे नाम पूछा, जब उसने याकूब बताया, तब मानो वो ये कह रहा था कि परमेश्वर, मैं अपनी माँ के गर्भ से ही अपने अधिकार के लिए, अपने आशीष के लिए लड़ता हुआ आ रहा हूँ। मानो वो ये कह रहा था कि मैं अपने अधिकार और आशीष को पाने के लिए अपने संघर्ष की लड़ाई को जारी रखे हुआ था। मैंने अपने भाई की टांग खींची और उससे पहलौठा होने का अधिकार हासिल कर लिया। यहाँ तक कि लाबान के यहाँ पर भी मैंने यही किया, संघर्ष की युद्ध को लड़ा और मैंने आशीष को और अधिकारों को हासिल कर लिया। लेकिन प्रभु उससे कहता है कि आज से तू याकूब नहीं कहलाएगा, मतलब तेरी लड़ाई खत्म हो गई है, संघर्ष तेरा खत्म होने पर है, क्योंकि आज से तू नहीं, तेरे लिए मैं संघर्ष करूंगा। और उसका नाम इस्राएल रखा। इस्राएल परमेश्वर की संघर्ष की दास्तां है, परमेश्वर की संघर्ष की कहानी है, और उसी के बाद से इस्राएल के लिए परमेश्वर की संघर्ष की दास्तां शुरू होती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हुए जाओगे, आपको मालूम चलेगा कि कितने युद्धों में परमेश्वर ने इस्राएल की असाधारण सहायता किया। अद्भुत चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को बाहर निकाला मिस्र की गुलामी से, उसे ऊंचे दर्जे पर लेकर के आए, राष्ट्रों में उसके नाम को महान किया, अपने उपस्थिति के द्वारा उनकी अगुवाई किया, शत्रुओं को धूल चटवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्राएल कौन है? परमेश्वर की संघर्ष का परिणाम है, और यही संघर्ष का परिणाम वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के लिए पूरा होता है। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल में छाया है और उस छाया की वास्तविकता भी होती है। इस्राएल जो नाम है वो याकूब को एक छाया रूप में दिया गया था, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ प्रभु यीशु में हम सब के लिए पूरा होता है। यीशु ही वो जरिया है जिसके द्वारा वास्तविक इस्राएल प्रकट हुआ है। अगर आप कोलोसी की पत्री उसके दूसरे अध्याय 13 से 15 तक में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मेरे प्रियो, आप प्रभु के युद्ध के परिणाम हो। यह आयत तो यही कहता है,
आप किसी के दौड़ भाग या किसी के चाहने या कार्य या किसी इंसानी संघर्ष के परिणाम नहीं हो। आपके लिए स्वयं प्रभु ने युद्ध लड़ा है और वह युद्ध क्रूस का युद्ध था, जिसमें शैतान की सारी टोली को हार का सामना करना पड़ा था। आज आप शैतान के राज्य से बाहर आ गए हो। इस सत्य पर विश्वास करिए और धैर्य से बोलिए कि आज मैं शैतान के कब्जे में नहीं हूं, बल्कि मैं अपने प्रभु के राज्य में हूं। मेरे प्रियो, आप आज कहां पर हो? दिल में हाथ रख के बोलिए, मैं आज शैतान के राज्य में नहीं हूं, मैं आज अंधियारे में नहीं हूं, बल्कि मैं यीशु के क्रूस के युद्ध के द्वारा मैं आज वास्तविक इस्राएल बन गया हूं। मेरा आज निवास अंधियारे में नहीं है, बल्कि ज्योति में है। मैं आज भौमिक नहीं हूं, बल्कि स्वर्गीय बन गया हूं। मेरी नागरिकता इस जमीन के रजिस्टर में हो या ना हो, लेकिन मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। और ये कैसे हुआ? इजराइल लड़ाई के द्वारा हुआ, यीशु के संघर्ष के परिणाम हो। मेरे प्रियो, आप आइए प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, और ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। आज ये दो बातों को आप मनन करिए कि आज आप संसार के नहीं हो, बल्कि आज आप स्वर्गीय हो। आज आप शैतान के नहीं हो, आज आप प्रभु यीशु के हो। आप मसीह में खड़े कर दिए गए हो। दूसरी बात, यह स्थान आपको कैसे मिला? संघर्ष के द्वारा मिला, और उस संघर्ष का नाम था इजराइल। आज आप यीशु मसीह में वास्तविक इजराइल बना दिए गए हो। आज आप यीशु के द्वारा, क्रूस के युद्ध के द्वारा शैतान के तमाम अधिकारों के क्षेत्र से बाहर ला दिए गए हो। आज आपके ऊपर यीशु का अधिकार है, यीशु की महिमा है। इसको स्वीकार करिए, कन्फेस करिए, अपने घर में बोलिए, अपने पदवी को, अपने स्थान को, अपने अधिकार की घोषणा करिए कि आज मैं यीशु मसीह में हूं, आज मैं स्वर्गीय क्षेत्र में हूं, आज मेरे ऊपर यीशु का अधिकार है और मैं शैतान के अधिकार में नहीं हूं, उसके अंधियारे में नहीं हूं। अंधियारे की कोई भी हाकिम की सत्ता मेरे ऊपर आज प्रभावी नहीं है। मैं उस सारे सत्ता के क्षेत्र से बाहर आ गया हूं। मैं यीशु मसीह के अधिकार में हूं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शालोम। प्रभु आपको आशीष करे, सलामत रखे। आमीन।